ये है ममता कुलकर्णी। अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी अपने बयानों से लगातार चर्चाओं में रहती हैं। बीते दिनों गोरखपुर में इन्होंने एक सवाल के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जो अब विवादों पर आ गया है और अब वो इस पर सफाई दे रही हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी ने कहा था कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है। पूरा मामला हम आइए समझते हैं किस तरीके से। बीते दिनों एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान चर्चा में है। उनसे जब गोरखपुर में दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा दाऊद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उनसे कोई बम ब्लास्ट या एंटी नेशनल चीज नहीं की थी। देश के अंदर मैं उनके साथ तो नहीं हूँ, वह टेररिस्ट नहीं था जिसके साथ आप मेरा नाम लेते हो। उन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट नहीं किया। दाऊद को मैं अपने जीवन में कभी मिली नहीं। इस बयान पर ममता कुलकर्णी ने अब सफाई दी है। बयान सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे थे, तरह तरह से यूजर्स उनको आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने इस बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिलहाल हम आपको सबसे पहले ममता कुलकर्णी का वो विवादित बयान सुनवाते हैं। नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं। तो आपने सुना कि ममता कुलकर्णी ने किस तरीके से कहा है कि दाऊद इब्राहिम कोई टेररिस्ट नहीं था और मुंबई हमले में दाऊद इब्राहिम का कोई हाथ नहीं था और मैंने कभी दाऊद इब्राहिम से कोई मुलाकात नहीं की। फिलहाल अब इन सारे बयानों पर ममता कुलकर्णी सफाई देती फिर रही हैं। उस बयान को भी आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरे शब्दों को वाकई कुछ गलत ढंग से दिखाया गया। मुझे सर्वप्रथम प्रश्न पूछा कि आपका अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ा है, तो मैंने बोला ये गलत है। मेरा ना कभी अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से कभी मिलना हुआ, ना मैं उनको जानती हूँ। तो इस प्रश्न मुझे पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। बस इतना ही मेरा कहना था। तो उसको गलत ढंग से लेने का कोई मतलब नहीं। और फिर मैंने बोला कि जिससे मेरा नाम कुछ पहले जुड़ा था, मतलब उसको भी अभी मैंने जीवन में से उसको पीछे रख दिया, जिसका नाम है विकी गोस्वामी। वो कभी एंटी नेशनल या अपने देश के अगेंस्ट उसने कोई कार्य नहीं किया। आपने कभी सुना विकी गोस्वामी ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया? ये तो जो था उसको भी मैंने मेरे जीवन में से निकाल दिया। और उसका मेरा कोई किसी एंटी नेशनल से कभी संपर्क हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, इसलिए तो मैंने भगवा धारण किया। जो हिंदुत्व और सनातन धर्मों को आगे लेने की चेष्टा करता है, आज मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी, चाहे तो मुझे ये सब धारण करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको धारण किया तो अभी आपको ही मुझे शक्ति देने की मैं आगे ये प्रसार करूं अपना सनातन धर्म का। वरना है कौन अभी इस मार्ग में? आप ही बताओ। जो भी है, कोई हाथ आना नहीं चाहता, कोई उसको आगे लेना नहीं चाहता। अभी जो ले रही है तो उसको तो आपको शक्ति प्रदान करनी है। और क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? कुछ नहीं कहने के लिए। दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट फॉर अ कंट्री। उसने हमारे मासूम लोगों के, उसके बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मेरे लिए वो टेररिस्ट, इसमें कोई दो राय ही नहीं। विकी गोस्वामी का नाम कई बार जोड़ा गया दाऊद इब्राहिम से, और इसी वजह से शायद जब ये बातचीत हो रही थी कल, नहीं, दाऊद इब्राहिम से ये मुझे मालूम नहीं उसका किस संदर्भ में हुआ, लेकिन डेफिनेटली विकी गोस्वामी इज नॉट एन एंटी नेशनलिस्ट। कभी आपने सुना कि विकी गोस्वामी ने कहीं इधर ब्लास्ट की है? कुछ नाम उसका एसोसिएट हुआ है? तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी उसका उसके साथ क्या है वो मुझे मालूम नहीं अभी तक। तो मैंने बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे। नहीं, वो मुझे अभी उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। मुझे अभी अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, ना अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज के बारे में बोलना। इसलिए उस वक्त भी जब मुझे दाऊद के बारे में प्रश्न किया तो मैंने सीधा बोला, ना मैं कभी उससे मिली हूँ, ना कभी मेरा उससे कभी संपर्क हुआ बॉलीवुड में। मेरा बस वही है। ठीक है ना? फिल्मी दुनिया को छोड़ के अब साध्वी के रूप में कैसा लगता है?
कैसा लगता मतलब क्या, जो मेरी 25 साल ध्यान तप किया है, अभी इसका किसी को मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। मेरे पास ज्ञान है, विद्या है, ब्रह्म विद्या का मेरे पे आशीर्वाद महाकाली का है। तो ये तो मुझे उपाधि प्राप्त हो गई। जैसे किसी को 25 साल बॉलीवुड में काम करने के बाद उसको जैसे एक नेशनल अवार्ड मिलता है, तो वैसा है पुरस्कार मेरे जीवन में। ये इससे मैं अपना सनातन धर्म में और अग्रसर रहूंगी और मैं धर्म का प्रचार करूंगी। फिल्मी दुनिया, चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर अब साध्वी जीवन जी रहे हैं। नहीं, बस अब